हेलो प्यारे 9th क्लास के बच्चों, मेरे शूरवीर योद्धाओं, कोविड से लड़ने वाले भारत के वीर सैनिकों। मुझे उम्मीद है सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत खुश होंगे। हमारी एक वर्कशीट नई आज हमने करनी है और आज की वर्कशीट हमारी 17/7/2021 वर्कशीट नंबर 5। तुम लोग अब 9th क्लास में आ गए हो। 9th क्लास सेकेंडरी क्लास होती है, पता है तुम्हें? 8वीं तक की क्लास को हम बोलते हैं एलिमेंट्री क्लास, और 9th क्लास सीनियर क्लासेस में काउंट होती है। तो तुम लोग अब सब लोग ना सीनियर हो गए हो, ज़्यादा जिम्मेदार हो गए हो। तो अब हमें चीज़ों को पढ़ना है ध्यान से और समझ के पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ लिया, काम कर दिया, बात ख़त्म। नहीं, जो हम सीखेंगे वो हम लाइफ टाइम के लिए सीखेंगे। बेसिकली सोशल साइंस में वैसे भी जो तुम चीज़ें सीखते हो वो तुम्हारी लाइफ साइंस के लिए होती है, तुम्हारी डेली लाइफ में अपनाने के लिए होती है। सोशल साइंस के लिए पूरी दुनिया, पूरी धरती एक लैब है। लैब होती है ना, हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के लिए लैब में जाते हैं। सोशल साइंस की लैब क्या है? ये पूरी धरती, पूरा आसमान, चांद, तारे, सब सोशल साइंस की लैब है। सोचो कितनी बड़ी लैब है, हम लैब के अंदर ही रहते हैं हमेशा। ठीक, तो जितनी चीज़ें हम वर्कशीट में डिस्कस करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें अपनी पूरी लाइफ में अपनानी है, देखनी है, उनको नोट करना है, नोटिस करना है कि हाँ ये चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, हमने देखी है बचपन से। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। आज की जो हमारी वर्कशीट है, हमारा देश भारत, पार्ट 3, आवर कंट्री इंडिया। आज बेटा वर्कशीट को हम इस तरीके से करेंगे कि हम लोग पहले ना प्लेन रीडिंग कर लेंगे और प्लेन रीडिंग करने के बाद हम इन चीज़ों को समझेंगे। ठीक, तो चलो हम शुरू करते हैं। देखो, भारत एक है ना बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश है। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय टोटल लॉफ्टी हिमालयास। देखो यहाँ पर ना मैप दिया गया, इंडिया का ये मैप दिया गया तुम्हें। अभी इस मैप से तुम चीज़ों को नोटिस करते चलो कि ऊपर कौन सी दिशा होती है भाई, सब लोगों को पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं मैप में, तो ऊपर हमारी होती है नॉर्थ, और राइट पे ईस्ट पूर्व, और लेफ्ट पे वेस्ट, और नीचे साउथ, यानी पूर्व, और इधर हो गई पश्चिम, ऊपर उत्तर, और नीचे दक्षिण, राइट। दक्षिण में क्या होता है? भारत के दक्षिण में श्रीलंका। हाँ, वही रावण की लंका, ठीक, दक्षिण में होती है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, हम इसको आगे पढ़ना। तो भारत के उत्तर में लॉफ्टी हिमालयाज हैं, ऊंचे भारत पहाड़ हैं। देखो ये ऊंचे पहाड़, हिमालय की ऊंचे ऊंचे पहाड़। और हिमालय की जो पहाड़ है ना बेटा, उनमें 3 रेंजेस हैं। पूरी हिमालयन जो रेंज है उसमें 3 रेंजेस हैं। पर्वतमाला बोलते हैं, पर्वतमाला यानी पर्वतों की माला, यानी पर्वत की माला, ऐसे पर्वत की माला है। देखो हिमालय जो पहाड़ है ना, ऐसे पर्वत की माला। अभी हिमालय रेंज है कैसी, इसका स्ट्रक्चर सुनो भाई। देखो हिमालयन रेंज कैसी है। हिमालय में ना ये देखो ऐसे हिमालय रन कर रहा है, ऐसे ये हिमालय ऐसे, और जाके फिर दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है ऐसे करके। अभी हिमालय काम कैसे करता है, ये हिमालय का स्ट्रक्चर कैसा है? हिमालय में ना पर्वतमाला है। देखो कैसे पर्वतमाला है, बड़े पहाड़ है ऐसे लगातार, बहुत बड़े वाले लोफ्टी हिमालय हैं, बहुत बड़े वाले। उसके बाद उससे छोटी वाली रेंज है, और जब एक रेंज से दूसरी रेंज में जाते हैं तो बीच में घाटियाँ आती हैं हमारी, ठीक। और उसके बाद ये सबसे छोटी वाली रेंज है, ऐसे करके। अब 3 पर्वतमाला एक साथ हैं इसी रेंज में, जो भी मैंने तुम्हें नोट करके दिखाई थी। तो जो सबसे ऊंचे पहाड़ है ना, इसी में दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ है, माउंट एवरेस्ट भी यहाँ पर है। और इस पर्वतमाला को बोलते हैं हिमाद्री। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी इसका नाम है हिमाद्री। ये भाई हिमाद्री है हमारी, ठीक है। और जो मिडिल रेंज है, इट इज़ कॉल्ड हिमाचल, ठीक। और सबसे छोटी रेंज को क्या बोलेंगे? शिवालिक। शिवालिक, हिमाचल और हिमाद्री। हिमाद्री में दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, और ये तीनों रेंज एक साथ पूर्व से लेके पश्चिम तक, या पश्चिम से लेके पूर्व तक बनी हुई है। यहाँ पर देखो तुम्हें दिखाई गई ये रेंज। यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो
हिमाद्री, हिमाचल और ये शिवालिक, ऐसे करके। ठीक, चलो अब आगे पढ़ते हैं। भारत हिमाचल के दक्षिण में उत्तर का मैदान है। ये देखो यहाँ पर उत्तर का मैदान है, ये वाला, यहाँ पर ये उत्तर का मैदान है पहाड़ के नीचे। हल्का हल्का लाइट कलर का तुम्हें नज़र आ रहा होगा, नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं इनको। ठीक, ये फ्लैट है, लेवल्ड है, बिल्कुल सपाट मैदान है। हम जहाँ पर रहते हैं ये भी उत्तर का मैदान है, और उत्तर के मैदान के इधर क्या है, भारत का महामरुस्थल, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नीचे क्या आता है भाई, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नीचे आता है पेनिनसुला, दक्षिण का पठार। ये पठार कैसा है, तिकोने आकार में, ट्रायंगुलर शेप का पठार है ये। और इसकी सतह ऊबड़ खाबड़ से, पूरे पठार की सतह कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा है। और यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं, पहाड़ी की रेंजेस भी हैं। और अरावली हिल्स दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ हैं। यहाँ पर इसके ऊपर ही अरावली रेंजेस है। यहाँ पर अरावली रेंजेस का कुछ हिस्सा दिल्ली में भी है, पता होगा तुम्हें। दिल्ली में एक जगह आनंद पर्वत, वहाँ तुम जाओगे तो अरावली रेंजेस बहुत साफ नज़र आती हैं। या साउथ दिल्ली में तुम जाओगे, वहाँ भी कई जगह अरावली रेंजेस बिल्कुल साफ नज़र आती हैं। और यहाँ पर विंध्या और सतपुड़ा की रेंज है, विंध्या और सतपुड़ा की रेंज है। और यहाँ पर दो नदियाँ बहती हैं, नर्मदा और तापी, और ये दोनों नदियाँ पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती हैं। ऐसे नर्मदा और तापी नदियाँ पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती हैं और अरब सागर में जाके मिलती है। देखो ये अरब सागर है, अरेबियन सी, इधर बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है, और इधर अरब सागर, अरब सागर में गिरती है। भारत की सारी नदियाँ इधर जाती हैं भाई, दो ही नदियाँ हैं जो इधर अरब सागर की तरफ जाती है, बाकी तो सारी बंगाल की खाड़ी में जाके निकलती हैं। अब हमारे पास दो घाट भी हैं भाई, ये हमारा है पूर्वी घाट और ये है पश्चिमी घाट। अब घाट का मतलब समुद्र का किनारा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। जो पश्चिमी घाट है ना, इसको हम सह्याद्री भी बोलते हैं, पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री बोलते हैं। पश्चिमी घाट बिल्कुल सीधा है, जबकि पूर्वी घाट टूटा फूटा है। देखो टेढ़ा मेढ़ा टूटा फूटा है। पूर्वी घाट कम चौड़ा है, पश्चिमी घाट ज़्यादा चौड़ा है। ठीक, और पूर्वी घाट कहाँ पर है, पूर्वी घाट है पूर्वी तट से के साथ, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के साथ, और पश्चिमी घाट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के साथ। तो ऐसे करके हमारा इंडिया का पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। और दो चीज़ें और रह गई हैं, हमारे पास कुछ टापू भी हैं। ये दो हिस्सों में हमारे पास भारत के टापू हैं, एक तो अंडमान निकोबार और एक अरब सागर। अंडमान निकोबार और अरब सागर, अंडमान निकोबार कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। और अरब सागर में कौन से टापू हैं, यस, यहाँ पर हमारे पास हैं लक्षद्वीप। कौन से हैं, लक्षद्वीप। ठीक, चलो अब इन्हीं चीज़ों को मैं तुम्हें रियल मैप पे दिखाता हूँ। देखो भाई, यहाँ पे तुम बहुत अच्छे से भारत को पहचान रहे होंगे। ये भारत की अंतरिक्ष से ली गई असली फ़ोटो है। अब हमें इस फ़ोटो को ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखो, देखो इंडिया लिखा हुआ आ गया ना, इधर पाकिस्तान आ गया। देखो इंडिया लिखा हुआ आ गया, पाकिस्तान आ गया, नेपाल आ गया, बांग्लादेश आ गया। अब इसमें ना बहुत ध्यान से तुम कलर्स को देखना भाई एक बार। यहाँ पर तुम्हें कुछ कुछ वाइट कलर नज़र आएगा। वाइट कलर कहाँ कहाँ नज़र आ रहा है, देखो ये पूरी रेंज वाइट नज़र आ रही है। ये है ग्रेट हिमालयाज़, जो भी हमने पढ़ा था, हिमाद्री। ये हिस्सा हमें लाइट कलर का नज़र आ रहा है, तो क्या है, भारत का रेगिस्तान, राजस्थान है भारत का। ये पूरा हिस्सा तुम्हें ऊबड़ खाबड़ नज़र आ रहा होगा, तो ये क्या है, भारत का पठार, पेनिनसुला। ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये हमारा पूर्वी घाट है। ठीक, और ये हमारे अंडमान निकोबार है, और ये हमारा लक्षद्वीप है। चलो अब इस चीज़ को डिटेल से देख लेते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो यहाँ पर हमें हिमालय पर्वतमाला साफ नज़र आ रही है। ये देखो बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पे हिमालय के। ये ऊपर जम्मू कश्मीर से लेके लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेके ऐसे इधर की तरफ चलते हैं। कुछ जो सबसे बड़े पहाड़ हैं उन पर देखो बर्फ़ जमी हुई है, बहुत सारी नज़र आ रहा तुम्हें, बहुत सारी बर्फ़ जमी है, बड़े बड़े पहाड़ हैं इंडिया के। और उसके बाद ये इधर हिमाद्री के नीचे हिमाचल, और फिर शिवालिक की पहाड़ियाँ। ठीक, और ये पहाड़ कहाँ तक जाते हैं, देखो ये यहाँ से जाके हमारे पूर्वी हिस्से में नेपाल से होते हुए
और फिर ये सिक्किम, भूटान यहाँ पर होते हुए भूटान, दूसरे अरुणाचल प्रदेश में देखो पूरे पहाड़ ही पहाड़ है, और फिर ये दक्षिण की तरफ इधर मुड़ जाते हैं। ठीक, अब देखो इसमें तुम्हें कुछ और चीज़ भी नज़र आ रही होगी बड़ी साफ। ये जो तुम्हें कुछ लाइनें नज़र आ रही ना, ये ऐसे लाइनें, ये क्या हैं? ये नदियाँ हैं, और जो लाइनें एक दूसरे से मिल भी रही हैं। देखो ये नदियाँ एक दूसरे से मिल रही हैं, गंगा यमुना नदियाँ हैं यहाँ पर ये। अब ये जो पहाड़ है हमारे, इसके नीचे देखो ये पूरा इलाका, ये मैदान है, क्लियर कट नदी का मैदान। देखो ये थोड़ा हिस्सा तुम्हें पठार का नज़र आएगा ऊबड़ खाबड़, लेकिन ये पूरा नदी का मैदान है, बहुत बड़ा। कौन सी नदी का मैदान? गंगा और यमुना नदी का मैदान। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी रहती है। क्यों? यहाँ पर घर आराम से बन सकते हैं, फसलें आराम से उग सकती हैं। और इसके पश्चिम में तुम देखोगे तो ये पूरा इलाका देखो साफ नज़र आ रहा है, पूरा रेत से भरा हुआ, पूरा रेत से भरा हुआ। देखो तुम इसको जूम करोगे, ये भारत का महान रेगिस्तान है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और क्या लिखा है यहाँ पे? राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल जयपुर। देखो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, तुम्हें कहीं पे हरियाली नज़र नहीं आएगी। जबकि हम यहाँ पे बात करें, एक बार दोबारा ले चलता हूँ तुम्हें। देखो यहाँ पे ना तुम्हें हरियाली नज़र आएगी, सब हरे हरे जंगल हैं और खेत हैं और हरियाली, खूब हरियाली है। ठीक, जब हम यहाँ पर आते हैं तो हरा रंग गायब हो जाता है, और यहाँ क्या नज़र आ रहा है हमें? रेत ही रेत। देखो पूरा रेत ही रेत, तुम्हें कोई पेड़ पौधा नज़र नहीं आएगा, कहीं कोई पेड़ पौधा विरला भी नहीं नज़र आएगा तुम्हें। देखो रेत ही रेत, रेत के क्या बोलते हैं इनको? टिब्बे। देखो ये पूरा रेत ही रेत है। और रेगिस्तान का गांव दिखाऊं तुम्हें? देखो ये ऐसे रेगिस्तान में ये गांव, रनाव एक गांव दिया हुआ है, ये हनुमानगढ़। देखो ऐसे गांव होता पूरा, दूर दूर घर बने हुए हैं, और क्या है? केवल रेत ही रेत। कहीं कोई हरियाली नज़र आ रही है? कोई हरियाली नहीं है। ये कहीं कहीं शायद थोड़े से पेड़ वेड़, एक आधा कोई पेड़ है, अदरवाइज़ तो सब जगह रेत ही रेत है। और रेत भी कितना? खूब सारा रेत। ठीक, तो ये भारत का महान रेगिस्तान, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब चलो ये देखो, ये लोंगेवाला आ गया है। लोंगेवाला पता है कौन सी जगह है? तुम सब लोगों ने बॉर्डर मूवी देखी होगी, तो लोंगेवाला में ही फाइट हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो बॉर्डर मूवी आई थी। ये देखो बॉर्डर है, यहाँ इंडिया लिखा ना, इधर इंडिया है और उधर पाकिस्तान है। ठीक, आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो अब हम पठार की बात कर लेते हैं। मैं इसमें गूगल मैप का यूज़ कर रहा हूँ बेटा, गूगल मैप सबके फ़ोन में होता है, तुम लोग भी गूगल मैप का यूज़ करके सारी चीज़ें देख सकते हो। अब यहाँ पर ये हमारा भारत का दक्षिण का पठार आ गया। ये ऐसे दक्षिण का पठार है और तिकोने आकार में है भाई। ये देखो ये दक्षिण का पठार ऐसे तिकोने आकार में है, ये ट्रायंगुलर शेप में ऐसे करके दक्षिण का पठार है ये। और इस पठार पे पूरी ज़मीन उबड़ खाबड़ ऊंची नीची है। और अभी हमने बात की थी ना नर्मदा और तापी नदी की। देखो नर्मदा और तापी नदी, तुम्हारे को ढूंढ के मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। यहाँ पर नर्मदा और तापी नदी आएगी। देखो ये शायद तापी नदी है। यहाँ पर ये देखो ये आ रही है, ये कौन सी नदी आ रही है? देखो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, देखो नर्मदा रिवर ये आ रही है, दिख रही है ना सब? ये नर्मदा रिवर है, देखो ये लिखा नर्मदा रिवर। अभी नर्मदा रिवर पे तो क्या बना हुआ है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। नर्मदा रिवर पर ही है ना सरदार पटेल की जो मूर्ति बनी है, विश्व की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति नर्मदा रिवर पर ही बनी हुई है बेटा वो। तो ये हमारी नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी के ऊपर तापी नदी आएगी। देखो नर्मदा नदी के साथ ही है तापी रिवर। नर्मदा और तापी, देखो ये तुम्हारी तापी रिवर आ गई, ये तापी रिवर। और ये तापी रिवर कैसे आगे चल रही है? ये देखो ऐसे आगे चल के, और ये अंत में समुद्र में हमारी यहाँ जाके मिल जाती है। अब इसमें ना सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट समझने वाली बात क्या है कि ये दो नदियाँ हैं भारत की, सतपुड़ा और विंध्याचल रेंज के बीच में, जो कि हमारी
अरब सागर में जाती है। देखो यहाँ पर ना, ये तुम देख सकते हो, ये लिखा अरेबियन सी, ये लिखा है बे ऑफ बंगाल, और इसके नीचे पूरा हिंद महासागर है। जितनी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं सब बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, ऐसे करके। इधर वाली नदियाँ भी बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं, कृष्णा, कावेरी, महानदी। केवल 2 नदियाँ इधर जाके गिरती हैं अरेबियन सी में, नर्मदा और तापी। बाकी सारी नदियाँ हमारी बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं। ये 2 नदियाँ स्पेशल है, हमेशा याद रखना। कभी तुम जाओगे ना, मुंबई जाओगे ट्रेन में या प्लेन में, तो ये दोनों नदियाँ नज़र आती हैं, ठीक। ये देखो नीचे कितना बड़ा हिंद महासागर है। ये हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया, बंगाल की खाड़ी, अरेबियन सी, और ये पूरा हिंद महासागर, इंडियन ओशन। अब हमने बात की थी घाटों की। ये हमारे ना 2 घाट है बेटा, घाट कहते हैं ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, 2 घाट है। ये हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक ईस्टर्न घाट है, और ये वेस्टर्न घाट है। अब देखो ईस्टर्न घाट हमारा टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे करके सांप सीढ़ी की तरह टेढ़ा मेढ़ा है, और वेस्टर्न घाट कैसा है, लगभग सीधा है। वेस्टर्न घाट लगभग सीधा है। वेस्टर्न घाट को सह्याद्री भी बोलते हैं। अब ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में फ़र्क क्या है? देखो ईस्टर्न घाट है ना कम चौड़ा है, ज़्यादा चौड़ा है। ईस्टर्न घाट ये ज़्यादा चौड़ा है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, और वेस्टर्न घाट की चौड़ाई कम है। मुंबई कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट पे। गोवा कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट पे। चेन्नई ईस्टर्न घाट पे है। विशाखापट्टनम ईस्टर्न घाट पे है, ठीक। तो ये हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट हैं। और उसके बाद हमें बात करनी है अपने टापुओं की। 2 हमारे पास टापू भी हैं, टापू यानी आइलैंड भी है, आइलैंड के ग्रुप्स हैं। और देखो ये आइलैंड अंडमान निकोबार, ये रहा अंडमान निकोबार। और उसके साथ अगर हम इधर बात करेंगे तो हमारे पास ये लक्षद्वीप है। ये हमारे पास टापू हैं बेटा, टापू यानी जो चारों तरफ पानी से घिरे होते हैं। और यहीं पर अंडमान निकोबार में एक आइलैंड है, सेंटिनल आइलैंड। तुम जानते हो सेंटिनल आइलैंड को? आई थिंक देखो ये सेंटिनल आइलैंड होगा, हाँ ये था नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यहाँ पर आज भी आदिवासी रहते हैं, आज भी मनुष्य नहीं जा सकते वहाँ पे। मनुष्य यानी है तो वो भी मनुष्य, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं जा सकते, जबकि भारत का हिस्सा है। क्योंकि वो आदिवासी आज भी अपने पुराने रूप में और पुराने तौर तरीक़ों के साथ रहते हैं। वो हमें नहीं पहचानते, वो हमारी सभ्यता का हिस्सा नहीं बनना चाहते, और वो लोग अपने रिचुअल्स को, अपने कस्टम्स को ही मानते हैं। और देखो यहाँ पर एक, ये शायद बोट तुम्हें नज़र आएगी, एक बोट है यहाँ पर। तुम्हें अभी नहीं तो जब तुम क्लास में आओगे ढूंढ के दिखाऊंगा। अगर कोई यात्री वहाँ पर जाते हैं ना उन आदिवासियों पे हमला करने या कुछ करने, तो वो आदिवासी कैप्चर कर लेते हैं सब कुछ। तो ये भारत का हिस्सा है सेंटिनल आइलैंड। ऊपर से बिल्कुल डॉट जैसा नज़र आता है, जबकि बहुत बड़ा आइलैंड है ये, और यहाँ आज भी असली के आदिवासी रहते हैं। मैं तुम्हारे लिए बोट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, बट शायद अभी नहीं मिल पाएगी, पानी की लहरों से इधर उधर चली गई होगी। बोट कह रही है 9th क्लास के बच्चे जब खुद ढूंढेंगे मैं तभी मिलूँगी। ये रही बेटा, देखो बोट मिल गई है तुम्हारे लिए मुझे। यस, देखो कोशिश करते हैं, क्या नहीं हो सकता। ये बोट है, बहुत बड़ा बोट नहीं, बहुत बड़ा शिप है ये। एक बार कुछ यात्री गए थे और उन आदिवासियों के साथ फ्रेंडशिप करने या उनसे मिलने या कुछ भी करने, तो आदिवासियों को पसंद नहीं आया था। तो आज भी ये शिप वहीं पर है, और किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो उनको जाके शिप को वापस ले आए। तो ये भारत का सेंटिनल आइलैंड। अब देखो कितना मज़ा आएगा ना तुम्हें सब चीज़ें देखकर। तो ये हमारा बेटा इंडिया की पूरी हमने ज्योग्राफी, इंडिया का भूगोल पढ़ लिया। उत्तर में हिमालय पर्वत से लेके, उत्तर में हमने क्या पढ़ा? ये हमारा हिमालय पर्वत, ये हमारे उत्तर का मैदान, ये हमने पढ़ा मरुस्थल अपना डेजर्ट, ये हमने पढ़ा पेनिनसुला, दक्षिण का पठार, ये हमारा पूर्वी घाट, ये हमारा पश्चिमी घाट, ये हमारा अंडमान निकोबार, और ये हमारा लक्षद्वीप। हमने भारत के सारे फीचर्स के बारे में पढ़ लिया है, और अब हम भारत को बहुत अच्छे से समझते हैं। और मुझे उम्मीद है सब बच्चे गूगल मैप खोल के इन सारी चीज़ों को ज़रूर देखेंगे। हो ही नहीं सकता कि ना देखें। अब तुम्हें एंड में मैं देखो एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, तुम लोग गूगल मैप को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो नई दिल्ली नज़र आ रहा है तुम्हें?
अब नई दिल्ली में तुम्हें क्या नज़र आएगा? नई दिल्ली में तुम्हें नज़र आएगा, मैं बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। देखो ये हमारा यहाँ पर इंडिया गेट, ये इंडिया गेट नज़र आ गया, ठीक है। और इंडिया गेट के साथ हमारा इधर ये देखो, ये हमारा इंडिया गेट है। तुम्हें अभी पिक्चर देखो, पूरी पिक्चर साफ नज़र आएंगी। इंडिया गेट ये हमारा यहाँ पर बना हुआ है, और इंडिया गेट के साथ हमारा ये नेशनल वॉर मेमोरियल, देखो ये मुझे तुम्हें दिखाना है, नेशनल वॉर मेमोरियल। अभी दोबारा दिखाता हूँ, जूम आउट हो गया, ये रहा, ये रहा। ये हमारा इंडिया गेट है, ये तो इंडिया गेट हो गया। और ये नेशनल वॉर मेमोरियल अभी बनाया गया है। यहाँ पर हम अपने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे शहीद जवानों की याद में हमें बनाया गया, ये बनाया है हमने। वो लोग जिन्होंने अपने देश को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, तो हमें भी बेटा अपने देश को बचाना है। और देश को कैसे बचाओगे? अपने आप को मजबूत बना के। जब बच्चे देश के मजबूत बनेंगे तो देश मजबूत बनेगा। और देश बच्चे कैसे मजबूत बनेंगे? पढ़ के, अपना ध्यान रखकर। देखो ये राजपथ है, ये राजपथ है, राजपथ, यहाँ पर ये राष्ट्रपति भवन है हमारा। देखो यहाँ पर ये राष्ट्रपति भवन है, और ये हमारा इंडिया गेट है। और ये इस सड़क को कहते हैं राजपथ। राजपथ कौन सी सड़क है? जिस पे 26 जनवरी की परेड निकलती है। तो जब देश के बच्चे मजबूत बनेंगे तभी हमारा देश मजबूत बनेगा। तो सभी बच्चों को अच्छे से खाना है, खूब एक्सरसाइज करनी है, अपने शरीर को मजबूत बनाना है, और पढ़कर अपने ज्ञान को मजबूत बनाना है, अपने नॉलेज को मजबूत बनाना है। और जितनी चीज़ें आज हमने सीखी हैं, इन चीज़ों को रिवाइज करना है, बार बार देखना है, और इनको याद रखना है। जब तक एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम ज़रूर होंगे इस बार, तो घबराना नहीं है, डरना भी नहीं है कि हम घबरा जाए, एग्ज़ाम होंगे। हाँ, हम पढ़ेंगे, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, और डेली थोड़ा थोड़ा याद करेंगे, और इन चीज़ों को अपने आसपास ऑब्ज़र्व करेंगे, देखेंगे, ठीक। तो बेटा ये वर्कशीट के क्वेश्चंस पे हम वापस चलते हैं। हमें वर्कशीट के क्वेश्चंस को पढ़ना है। अब हमने ये तो पढ़ लिया ना, हमें वर्कशीट के क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। ये हमारी वर्कशीट आ गई, ये आज की हमारी वर्कशीट है। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला का नाम बताइए, पहला क्वेश्चन है। द नॉर्थर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, हमने ऊपर अच्छे से पढ़ा है। ये हमसे किस बारे में पूछ रहा है? हिमाद्री के बारे में पूछा जा रहा है। तो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज कौन सी है? हमारी हिमाद्री। प्रायद्वीप पठार की आकृति कैसी होती है भाई? प्रायद्वीप पठार की आकृति कैसी होती है? देखो यहाँ क्लियर कर दिया हुआ है, ट्रायंगुलर इन शेप, त्रिभुजाकार। प्रायद्वीप पठार की आकृति त्रिभुजाकार। विच वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू द विंध्यास एंड सतपुड़ा रेंज? विंध्य और सतपुड़ा रेंज से पश्चिम की तरफ कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है, नर्मदा और तापी नदी। नर्मदा और तापी नदी पश्चिम की तरफ बहती है। नर्मदा और तापी नदी पश्चिम की तरफ बहती है। वाई आर लक्षद्वीप आइलैंड कॉल्ड कोरल आइलैंड? लक्षद्वीप आइलैंड को भी कोरल आइलैंड क्यों कहते हैं? कोरल कहते हैं मूंगे को। लक्षद्वीप आइलैंड बड़ी बड़ी मूंगा चट्टानों से बना है। लक्षद्वीप आइलैंड बड़ी बड़ी मूंगे की, कोरल की चट्टानों से बना है, इसीलिए लक्षद्वीप को प्रवाल बोलते हैं। मूंगे को प्रवाल भी बोलते हैं, प्रवाल द्वीप कहा जाता है, ठीक। व्हाट आर द वेस्टर्न घाट्स ऑल्सो कॉल्ड? वेस्टर्न घाट को और क्या बोलते हैं भाई? वेरी गुड, वेस्टर्न घाट को हम क्या बोलते हैं? सह्याद्री। वेस्टर्न घाट को और दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम सह्याद्री। देखो हिंदी में भी तो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर हमने किया वो वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम क्या है हमारा? सह्याद्री। What is the dry and hot land in the western part of India called? भारत के पश्चिम भाग में शुष्क, गर्म और रेतीले स्थान का नाम बताओ। वेरी गुड, ये है, क्या नाम है इसका? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, भारत का महान मरुस्थल। और वहाँ पे राज्य कौन सा है? राजस्थान, ठीक।
तो मुझे उम्मीद है बेटा ये सारे क्वेश्चंस और पूरी वर्कशीट तुम्हें समझ में आ गई होगी। 6 क्वेश्चन है, इनको बहुत सुंदर तरीके से तुम्हें करना है और करके इसकी सुंदर सी फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे भेजनी है। और इस वर्कशीट को समझने में, किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि तुम सब लोग बच्चे अपना ध्यान रखोगे और खूब अच्छे से डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। हम जो भी पढ़ेंगे उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और कभी ना भूलने के लिए पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट बेटा।